हो गया ना? मेरे खींचने से क्या होगा? गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ भाई, फाइनल ईयर, आज से आपका सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। भाई ये पेपर थर्ड है, थर्ड में 3 पार्ट हैं, ए बी सी। ए कंप्लीट हो चुका है, सी कंप्लीट हो चुका है, अब रहता है आपका सिर्फ बी पार्ट। ठीक है, तो चलें आज से स्टार्ट कर लेते हैं आपका बी सेक्शन। और ये जो बी सेक्शन है ये है आपका इथोलॉजी। ठीक है, इथोलॉजी। तो यहाँ इथोलॉजी क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इथोलॉजी इज the study of behavior of any animal is known as the ethology। क्लियर है? मतलब इथोलॉजी में हम किसी एनिमल के बिहेवियर का ठीक है, बिहेवियर की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे ये क्या हुआ? हाँ भाई, जैसे अगर हम एक ही परिस्थिति में, एक ही सिचुएशन में हम सभी एक ही जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, हम कहीं और चले जाएंगे तो हम सबका जो है वो अलग तरीके से हम करने देंगे। जैसे अगर थोड़ा थोड़ा ठंड आती जा रही है, ठीक है, अगर इस टाइम पर मैं आपको कूलर में बैठा दूं, चाहे हम किसी को भी कूलर में बैठा देंगे तो हम सब लोग एक ही जैसा, आपका बिहेवियर आप लोगों का सबका एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में हम इथोलॉजी में हम क्या करते हैं, सिर्फ बिहेवियर की ही स्टडी करते हैं कि इस कंडीशन में ये सभी लोग किस प्रकार से आपका बिहेवियर शो करेंगे, ये एनिमल है वो इस कंडीशन में होता तो किस प्रकार से वो बिहेवियर शो करता अपना। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा इथोलॉजी में जो आप स्टडी करने वाले हैं वो है सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर बेस्ड। बस आपका बिहेवियर है वो किस वजह से होता है, किसके कारण की वजह से होता है, क्यों हो जाता है ना, और किस प्रकार से आप करते हो उसको शो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, इथोलॉजी में बिहेवियर की स्टडी करनी है। ठीक है, तो चलें देखते हैं आप। अगर हम बात करें फादर ऑफ इथोलॉजी जो है लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस को हम एज अ फादर ऑफ इथोलॉजी के नाम से जानते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इथोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, तो इसीलिए हम इथोलॉजी के फादर के रूप में उन्हें जानते हैं। ये थोड़े इंपॉर्टेंट थोड़े कम है इथोलॉजी के फादर के, इसमें कभी कोई क्वेश्चन कभी आता नहीं है जनरली। ठीक है, तो चलें अब स्टार्ट करते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी मतलब एनिमल बिहेवियर की स्टडी करने के लिए हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, कि हमें किसी भी एनिमल के बिहेवियर की ओर करना है, स्टडी करना है, तो उसके लिए पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट स्टडी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है वो है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फैप, FAP, फैप। ठीक है, फैप क्या होता है, फैप इज अ
फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, ठीक है, मतलब कोई भी एनिमल है वो हमेशा एक ही परिस्थिति में सारे के सारे स्पीशीज एक ही आपका एनिमल रू करेंगे, बिहेवियर शो। जैसे अगर हम बात करते हैं फैप की, तो फैप जो होता है वो होता है स्पेसिफिक स्पीशीज बेस्ड, ठीक है, मतलब जैसे अगर हम हमारे ह्यूमंस की हम बात करें फाइनल ईयर, तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो इनबॉर्न टाइम पर वो हम उसको सिखाते नहीं है किस तरह रोना है या किस तरह हंसना है, तो हम सब सिखाते नहीं है, वो उसमें इनबॉर्न होती है। ये सब चीजें जो होती है कैसी होती हैं, इनबॉर्न होती है, ठीक है। आप चाहे इनबॉर्न कहें चाहे आप इसे इन्नेट कहें, बात एक ही है। इन्नेट का मतलब भी वही होता है, जन्मजात, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोगों में किसी भी एनिमल में कुछ चीजें वो जन्म से ही होती हैं, वो इन्नेट ही होती हैं, उनको सीखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हम ह्यूमंस में हम बच्चे को ये नहीं बताते हैं किस तरीके से रोना है, या जन्म जैसे उसका होता है बर्थ वैसे वो रोना शुरू कर देता है, तो हम इसे ये नहीं बोलेंगे कि देख जन्म के बाद मुझे फटाफट से रोना है, नहीं, ये सब उसमें इनबॉर्न है। वो बच्चा जब सोता है तो सोते सोते हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है ना, हम उसे मुस्कुराना नहीं सिखाते हैं, मगर वो उसको आता है। ये सब चीजें कैसे आती हैं, क्योंकि ये इनबॉर्न होती हैं उसमें, ठीक है। साथ में ये थोड़ी सी होती है स्टीरियो बेस्ड। स्टीरियोटाइप मीन होता है रूढ़िवादी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब हम कुछ चीज लेकर आते हैं, जैसे वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जब कोई चीज आती है, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप हो जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे हम बात करें अपने टेलर बर्ड की, क्या टेलर बर्ड के जो पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि देखो इस तरह से आपको भविष्य में घोंसला बनाना पड़ेगा। हम तो फिलहाल बता रहे हैं किस तरह घोंसला बनाते हैं, लेकिन भविष्य में आप खुद बनाना, नहीं बताना पड़ता। ये सब चीजें उनमें इनबॉर्न होती हैं, ठीक है। स्पीशीज है, स्पेशल स्पीशीज है, मतलब हम टेलर बर्ड की बात करें तो सारी टेलर बर्ड जो है वो एक ही जैसा बिहेवियर शो करेंगी, ठीक है। उनमें ये जो घोंसला बन नेस्ट प्रिपरेशन की जो होती है प्रोसेस, वो कैसी होती है, इनबॉर्न होती है, ठीक है। जन्म से ही उन्हें पता होता है कि हमें घोंसला किस तरह बनाना है। उसी तरह से स्टीरियोटाइप होती है। स्टीरियोटाइप मतलब जैसा उनके पेरेंट्स बनाते थे या उनके एंसीटर्स बनाते थे, सिमिलरली उनके भी घोंसले एक ही जैसे होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि उनके भाई जो एंसीटर्स थे वो अलग तरीके के घोंसले बनाते थे और आजकल के थोड़े से अलग तरीके के घोंसले बनाते हैं, नहीं, पहले जो बनते थे अब भी उसी टाइप के बन रहे हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। समझ में आया स्टीरियोटाइप। तो ये जो आपका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता है ये होता है आपका जीन बेस्ड। कैसे हो जाता है, जीन बेस्ड होता है ये, ठीक है। जीन बेस्ड होने की वजह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसकी वो खूबी चली जाती है, कैरेक्टर पास हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं टेलर बर्ड, तो आपको समझ में आया, ह्यूमन समझ में आए, साथ में एक होता है वेब ऑफ स्पाइडर, मतलब मकड़ी भी अपने बच्चों को ये कभी नहीं सिखाती कि देखो जाला इस तरह बनाना है। सभी को पता होता है कि जाला उन्हें किस तरीके से बनाना होता है, कैसे, उन्हें ये सब चीजें इनबॉर्न होती हैं, ठीक है। ये उनका फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, फिक्स्ड है उनका ये पैटर्न कि उन्हें किस तरह से कौन सा काम किस वे में करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। क्यों भाई, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न समझ में आ रहा है सभी को, हाँ, कि किस तरीके से टेलर बर्ड जो होती है वो क्या करती है, क्या आया है, ओके गुड, ठीक है। तो चलो इसका एक वो देख लेते हैं एग्जाम्पल। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न में सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो लिया जाता है
स्क्वेरल का मतलब गिलहरी का लिया जाता है, ठीक है, स्क्वेरल का लिया जाता है। कैसे? आप लोगों ने जनरली देखा होगा, अगर आप गिलहरी को कुछ भी, स्क्वेरल को कुछ भी खाने को देते हो, या वो कहीं पर खुद भी खा रही होती है कहीं पर भी बैठकर कुछ तो वो खाती है, और साथ में जब कुछ उसको नहीं खाना होता है, जब से एकदम खाना बंद कर देती है, तो वहीं के वहीं जमीन खोदती है और अपने बाकी चीजों को वहीं दबा देती है। ये उसकी खासियत होती है स्क्वेरल की, कि उसे जितना खाना होता है वो तो खाती है और बाकी को वहीं के वहीं जमीन खोदकर उसको वहीं के वहीं दबा देती है ना। अब इसी को लेकर कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे। कैसे किए उन्होंने एक्सपेरिमेंट? उन्होंने स्क्वेरल ली, ये एक कमरा बनाया, ये सीमेंटेड फर्श था, सीमेंटेड फ्लोर लिया, ठीक है, यहाँ पर एक स्क्वेरल बिठा दी, ये ले, ठीक है, एक स्क्वेरल बिठा दी और इन्हें खाने के लिए दी थी पीनट, ठीक है। पीनट इन्हें जब खाने के लिए दिए गए तो इसने क्या किए, कुछ तो खाए हैं पीनट और कुछ फटाफट से वहीं की वहीं जमीन को खोदना स्टार्ट किया। लेकिन ये जो जमीन थी वो कैसी थी? सीमेंटेड थी, ठीक है। सीमेंटेड होने की वजह से वो उसे खोद तो नहीं पाई, लेकिन हाँ उसने कोशिश बहुत की। तो ये साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये वो निकाला, निष्कर्ष निकाला कि ये जो चीज थी खोदने वाली, भाई इसको किसी ने नहीं बताया था किसे खोदना होता है ना। इसने ये भी देखा यहाँ पे सीमेंटेड फर्श है, मगर इसमें ये सब चीजें इनबॉर्न थी, पहले से ही चला आ रहा है किस तरीके से हमें कुछ खाने के बाद कुछ चीज दबा कर रखना होता है यहाँ पर। तो उसने कोशिश की, कामयाब नहीं हुई वो बात अलग है, लेकिन इस तरीके से इसने क्या चीज रिप्रेजेंट किया था? फैब, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। क्लियर है? पता है आप, ये स्क्वेरल का जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता है फाइनल ईयर, इसी की इसकी जो स्पेशलिटी है कि कुछ खाती है कुछ दबा देती है वहीं के वहीं, हम लोगों को पता भी नहीं है। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें से कितने सारे इन्हीं की देन है। हमें इतने ह्यूमंस नहीं लगाते हैं कभी भी जितने ये लगा देते हैं, क्योंकि ये हमेशा खाने के बाद दबाते जरूर हैं, ये उनकी खासियत होती है, और दबाने के बाद भूल जाते हैं। ये दबाते तो ये चीज सोच कर है कि भाई चलो अभी हम, अब फिलहाल हमारी भूख शांत हो चुकी, जब दोबारा भूख लगेगी हम यहाँ से निकाल कर खा लेंगे, मगर दबाने का भूल जाते हैं उस चीज को कि हमने कहाँ पर किया था ये काम, तो फिर से अपने खाने की तलाश में लग जाते हैं। तो हमें पता भी नहीं है हमारे चारों ओर कितने पेड़ पौधे इन्हीं की देन है, स्क्वेरल्स की। क्लियर है यहाँ पर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न? किसी को कोई परेशानी तो पूछें आप। हाँ नहीं, चलें आगे चलते हैं। अभी मैंने एक बात बताई फैब के बारे में कि ये जीन बेस्ड है। कैसे है? जीन बेस्ड, ठीक है, लेकिन इन पर कभी भी इवोल्यूशनरी चेंजेस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पर इवोल्यूशनरी चेंजेस का कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे? देखें, इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है मंकी। पहले के जमाने में जो मंकी होते थे वो, उनकी जो टेल होती थी वो बहुत लंबी होती थी, ठीक है। वहीं अब जो मंकी आते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? शॉर्ट टेल्ड। शॉर्ट टेल्ड मंकी होते हैं। तो अब क्या था, जब पहले के ज़माने में जो मंकी होते थे उनकी पूंछ बहुत बड़ी होती थी, तो जब वो चलते थे तो अपनी पूंछ को कभी लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट इस तरह से घुमाते थे वन बाय वन। जिस तरफ चलते थे पूंछ उनकी अपोजिट डायरेक्शन में होती थी, फिर वो इस तरह से तो पूंछ इस तरह से, ठीक है। कहने की बात ये है कि यहाँ पे जो इनकी पूंछ होती थी, जो टेल होती थी वो इनके बॉडी के बैलेंस के लिए ज़रूरी होती थी,
ठीक है, वो यहाँ पर बैलेंसिंग का काम करती थी पूंछ हमेशा। जब वो चलते थे तो इस तरह से 1 बाई 1 इस तरह से प्रोसेस करते थे। अब समय के साथ कुछ चेंजेस हुए, कुछ चेंजेस किस तरह से हुए, एवोल्यूशनरी चेंजेस हुए। ये एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से अब जो मंकी हैं वो कैसे हैं, वो होते हैं आपके छोटी पूंछ वाले, शॉर्ट टेल्ड मंकी होते हैं। लेकिन इनमें जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता है ना अपना, लेफ्ट राइट अपनी पूंछ को इस तरह से करने का, एक तरफ लेफ्ट, एक बार फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, तो ये लेफ्ट राइट वाली जो प्रोसेस होती है ये इनमें अभी भी बरकरार है। जब ये चलते हैं ना तो इनकी पूंछ जरूरी होती है ना। इसका मतलब है पहले तो वो बैलेंस की वजह से हिलाते थे कि बैलेंस करनी होती थी बॉडी, लेकिन अब जो उनकी पूंछ छोटी हो चुकी है वो बैलेंस का काम नहीं कर रही है, अब वो नॉर्मल वैसी नॉर्मल टेल है। लेकिन अब उनमें ये चीजें जो है ना पूंछ को हिलाने की, ये उनमें अब कैसी हो चुकी है, इन्नेट हो चुकी है। वही उसका क्या है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। क्लियर है? इस तरह से इन पर कभी भी इवोल्यूशनरी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? चलें, तो एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्सेप्ट अपना। सॉरी, नेक्स्ट इज concept of sign stimulus। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं वो है आपकी साइन स्टिमुलस। किसके बेस्ड पर है वो, साइन स्टिमुलस बेस्ड है वो। ठीक है, मतलब अब जो हमारा इथोलॉजी, हम जो बिहेवियर शो करते हैं कोई भी एनिमल, वो हम किसके द्वारा वो पहचानेंगे, किसी साइन के द्वारा। उन्हें जो स्टिमुलेशन मिलेगा, ठीक है, जो उनको प्रेरण मिलेगा, वो किसके द्वारा मिलेगा, कुछ चीज देखने भर से। ठीक है, उनके लिए कोई ना कोई साइन ऐसा होगा जिसकी वजह से वो इजीली क्या कर सकते हैं, वो उन्हें अभिप्रेरण मिलने की वजह से एक ही जैसा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है हाँ, जो मेल यूरोपियन रॉबिन बर्ड होती है, ये एक बर्ड है जो कैसी होती है, उसका नाम है रॉबिन, यूरोप की तरफ है। ठीक है, तो मेल यूरोपियन बर्ड क्या काम करती है, जब इनका ब्रीडिंग टाइम होता है, प्रजनन काल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो जब इनका ब्रीडिंग टाइम होता है, ब्रीडिंग टाइम होने पर ये बहुत ज्यादा टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं। मतलब ये अपनी सीमा बना लेते हैं। सीमा बनाना जानते हो ना, जैसे एक नॉर्मल भी इंसान भी बात करे तो वो क्या करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा राज है, बस ये सीमा बनाना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो मेल यूरोपियन रॉबिन बर्ड होता है, ये अपनी ब्रीडिंग टाइम में, हम नॉर्मल बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रीडिंग टाइम में। ठीक है, ब्रीडिंग टाइम में ये कैसा हो जाता है, थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल हो जाता है, मतलब थोड़ा सीमा रक्षक हो जाता है। ठीक है, उस दौरान उनकी उस सीमा में, उनकी लिमिट जहां तक उन्होंने बनाई हुई है, उस एरिया में अगर कोई दूसरा, कोई अदर मेल एंट्री करने की कोशिश करेगा, तो ये जो रॉबिन बर्ड होता है ये उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, उनको मारने की कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो क्लियर है कि वो मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई दूसरा मेल जो था वो उनकी कहाँ पर, उनकी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसलिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हम कर रहे हैं साइन स्टिमुलस की। तो यहाँ पर जो ये आक्रमण करता है, जो अटैक करता है, ये अटैक जो करता है मेल, वो किसे देखकर करता है, भाई साइन स्टिमुलस है तो किसी चीज को देखकर करेगा, ऑडिटरी बेस्ड है ये। ठीक है, तो ये देखकर करता है कि ये जो रॉबिन बर्ड होता है, ठीक है, इस रॉबिन बर्ड के या वेंट्रल वाला हिस्सा जो रहता है ये, ठीक है, ये वेंट्रल वाला हिस्सा
ये रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। इसके ब्रीडिंग टाइम में ये रेड कलर का होता है जब, तो ये रेड कलर जो है वही इस रॉबिन बर्ड को क्या करेगा, साइन स्टिमुलस का काम करेगा कि इसको जैसे ये देखेगा कोई एक ऐसा बर्ड जिसका वेंट्रल हिस्सा जो है वो रेड कलर का है, वो फटाफट से, अगर यही इसने एंट्री करने की कोशिश की है तो ये क्या करेगा, इस पर कर देगा अटैक। क्लियर है, समझ में आया अटैक करने का मतलब। अब साथ में होता क्या है, कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ मॉडल्स बनाए, कौन साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या किया, कुछ रॉबिन बर्ड के जैसे ही, कुछ तो रॉबिन बर्ड के जैसे बनाए एज ए टेस्ट, साथ में कुछ इस टाइप की उन्होंने मॉडल बनाए जिनमें जो विंग्स थे, ठीक है, वो रेड कर दिए, कुछ में वेंट्रल हिस्सा जो था सॉरी वो रेड कर दिया, ठीक है, और उनको उनके इसमें क्या किया, उसमें इनकी एंट्री करा दी। तो एंट्री कराने के बाद होता क्या है कि ये जैसे ही इसमें एंट्री करते हैं तो ये जो रॉबिन बर्ड है, यूरोपियन रॉबिन बर्ड, ये क्या करेगा, इन सभी पर उसने अटैक किया। उसने ये नहीं देखा कि इसका वेंट्रल हिस्सा रेड है या इसका डोर्सल हिस्सा रेड है, उसने सिर्फ और सिर्फ रेड कलर पर फोकस किया। रेड कलर के अगर विंग्स वाला भी कोई बर्ड इसके इसमें घुसता है तो ये रेड कलर को देखकर बहुत ज्यादा वैसा हो जाता है आक्रामक, थोड़ा सा, तो बहुत ज्यादा जल्दी क्या करता है, उस पर अटैक कर देगा। उसके लिए जरूरी नहीं है सिर्फ उसे वेंट्रल हिस्सा ही रेड हो, उसके लिए सिर्फ रेड कलर ही साइन स्टिमुलस का काम कर रहा है। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर कुछ है, मैम ये टॉपिक एक बार वापस बता दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है अभी बताती हूँ, है ना। ये साइन स्टिमुलस वाला बेटा, साइन स्टिमुलस वाला या इससे पहले वाला जो था फैप, किसके बारे में पूछ रहे हैं आप रिंकल? यही वाला मैम, ओके चलो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखें यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने साइन स्टिमुलस की, मतलब अब हम कोई भी एनिमल कुछ चीज देखकर उसको स्टिमुलस होगा, वो जो देखा है उसने वो चीज इसके लिए साइन का काम करेगा, ठीक है। साइन माने होता है चिन्ह, तो उसने कुछ चिन्ह बना लिए हैं, कुछ साइन बना लिए हैं जिनको देखते ही वो एक अलग तरीके से बिहेवियर शो करेंगे उस स्पीशीज के सारे ही एनिमल, ठीक है, एक ही जैसा बिहेवियर शो करेंगे उस स्पीशीज के सारे एनिमल। जैसे यहाँ बात कर रही हूँ मैं नॉर्मल एक मेल यूरोपियन रॉबिन बर्ड की, ठीक है, तो रॉबिन बर्ड ये जितने भी होंगे ना यूरोपियन रॉबिन बर्ड, वो सारे एक ही जैसे बिहेवियर शो करेंगे। कब क्या करते हैं, एक्चुअली जब इनका ब्रीडिंग टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम ये अपनी एक लिमिटेशन बना लेते हैं कि यहाँ से लेकर मेरा राज है। जैसे आपने जनरली देखा होगा हर गली में कुछ कुत्ते रहते हैं, वही कुत्ते पड़ोसी गली में भी चले जाते हैं तो वहाँ के कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पर एक वो बना रखी है अपनी लिमिटेशंस कि यहाँ तक तुम रहो, उसके बाद हमारा है, उसके बाद किसी और का है ना। तो उसकी अगर सीमा में एंट्री करते हैं तो कोई भी दूसरा एनिमल क्या करता है, उस पर अटैक करता है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अगर हम बात करें हमारी सीमा कहाँ तक होती है, हमारी सीमा हमारे घर तक होती है, हमारे घर पर कोई कब्जा करना चाहेगा क्या करेंगे हम, उस पर अटैक करेंगे, राइट, ये हमारे इनबॉर्न है, ठीक है, कि अगर कोई हमारे उसमें घर में अटैक करना चाहेगा तो क्या करेंगे हम, उस पर अटैक ही करेंगे, ठीक है। तो बस लेकिन इनमें क्या रहता है रॉबिन बर्ड में, इनका ये ब्रीडिंग टाइम में, ठीक है, थोड़े से कैसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, अपनी लिमिट्स बना लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी दूसरा मेल अब एंट्री नहीं करेगा। तो उस दौरान ये जो आपके रॉबिन बर्ड होते हैं इनके यहाँ वेंट्रल हिस्सा थोड़ा सा रेड रहता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ मॉडल बनाए। मॉडल कैसे बनाए, उन्होंने कुछ मॉडल तो ऐसे बनाए जिनका वेंट्रल हिस्सा उन्होंने रेड किया था, कुछ मॉडल उन्होंने ऐसे बनाए जिनका डोर्सल हिस्सा उन्होंने रेड किया था, ठीक है।
कुछ मॉडल उन्होंने ऐसे बनाए जिनके सिर्फ और सिर्फ विंग्स रेड किए थे, बस उन्हें किसी कुछ और चीज रेड ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उनके जो पंख थे उनको रेड कर दिया बस। और उसके बाद उन सबको कहा उसकी सीमा में, जो उसकी लिमिटेशंस थी, जो उसकी लिमिट थी, ठीक है, उसमें उन्होंने एंट्री करा दी। एंट्री कराते ही क्या हुआ, ये जो रॉबिन बर्ड था उसने क्या देखा, रेड कलर देखते ही, रेड कलर जैसे ही उसने देखा, उसने रेड कलर देखते ही उस पर अटैक करना स्टार्ट किया। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि इसका वेंट्रल हिस्सा है या इसका क्या है डॉर्सल हिस्सा या फिर उसके विंग्स हैं रेड। उसने सारे रेड कलर वालों पर क्या किया, अटैक कर दिया, उनको मारने की कोशिश की। लेकिन चूंकि ये तो सारे मॉडल्स थे। क्लियर है? यहाँ पर ये समझ में आया यूरोपियन वाला? क्यों भाई, यूरोपियन रॉबिन बर्ड समझ में आया सभी को? अब मिट्टी का शरीर, हाँ भाई बताओ, क्लियर है ना? यस, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक और इसका इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, सेम इसी के जैसा है, थोड़ा सा चेंज है। आप इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख कर आ सकते हैं, सिर्फ समझ में आना चाहिए आपको बस। ठीक है, इसी के जैसी एक फिश होती है जिसको हम बोलते हैं थ्री स्पाइन स्टिकल बैक। ठीक है, ये थ्री स्पाइन स्टिकल बैक में क्या होता है, जो अभी इस रॉबिन के साथ था, मैम वो करानी है रिजॉइन, तो रिजॉइन करा लो पहले। ठीक है, फाइनली पहले रिजॉइन कर लें आप। ठीक है,